दोस्तों अभी तक हमने दो तरह का मेथड कर लिया है। कौन कौन सा कर चुके हैं हम लोग? ये कर चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक और हम लोग कर चुके हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, ठीक है, कुमावत सर की बुक से। अब हम करेंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23, जिसका क्या नाम है? सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों 5 मिनट तक मेरी बातों को सुनना समझना, उसके बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो पहली बात हम लोग ने किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला कितना सिंपल था? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला कितना सिंपल था? क्या था इसका भी फॉर्मूला? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, ठीक है। ये कैसे निकालते थे हमको आता है, ये कैसे निकालते हैं हमको आता है, हमने यहाँ पर कर लिया। एक होता है अपना सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमको यहाँ पे सीखना है इसका फॉर्मूला भी क्या मालूम है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, बस यही है फॉर्मूला। बट हमारी आदत है कॉन्सेप्ट को समझने की, तो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो समझना सुपर मतलब क्या होता है। पहली बात यहाँ पर आते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा समझते हैं नॉर्मली ओरली, ठीक है। दोस्तों वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट से क्या समझ में आता है कि भाई सुपर किसको बोलेंगे? नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर, ठीक है। जैसे कि मान लो ए बी पार्टनरशिप फर्म है। ए बी क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। ए बी नाम की पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब यहां पर जो है अपन बात करें कि भाई एवरेज एवरेज बिजनेस प्रॉफिट, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इस फर्म की कितनी है? मान लो 15,000। कितनी है? 15,000 पर एनम। और वहीं पर ही किसी बिजनेस की नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है? मान लो उसी तरह की फर्म है ना, उसी तरह की फर्म है और वहां की नॉर्मल प्रॉफिट कितनी है? मान लो एग्जांपल के लिए 10,000 पर एनम, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे? सुपर। नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे? सुपर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल से कितना ऊपर है यहाँ पर? 5,000। तो नॉर्मल से कितना ऊपर है यहाँ पर? 5,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, मान लो एग्जाम्पल के 3, तो कितना आ गया? 15,000 हो गया हमारी प्रॉफिट, ठीक है। बट इतना सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा। समझते हैं क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो देखो दोस्तों वापस लेते हैं अपन, ए बी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। यहाँ के में ले लेते हैं अपन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? मान लो 15,000 दिया हुआ है। तो दूसरी फर्म है जिसकी बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, जिसको बोलेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। कि भाई बिजनेस के लिए कितना पैसा लगा हुआ है, बिजनेस को चलाने के लिए कितना पैसा लगा हुआ है। मान लो बिजनेस को चलाने के लिए लगा हुआ है 1,00,000 रुपए। एंड मान लो यहाँ पे क्वेश्चन को लिया हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि भाई कोई भी आदमी 1,00,000 लगाता है तो नॉर्मली उसको मिलता है 10% का रिटर्न। कितना मिलता है? 10% का रिटर्न। अब क्वेश्चन में सब दिया रहेगा ना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में दिया रहेगा और को बाकी लिखा रहेगा कि भाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, जो अपन हर क्वेश्चन में रहता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मान लो कितने लिखा है क्वेश्चन में? 3 लिखा है। आपको क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कैलकुलेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट को देख के आपको समझ में आता है फॉर्मूला क्या है। सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला के समझ में आता है, गुड इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो ये तो अपन 3 दी लिखा हुआ है, 3 लिख देंगे, इसकी समस्या है ही नहीं। इसके लिए बनाएंगे अपन नोट नंबर 1। तो हमने देखा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो नॉर्मल से ऊपर सुपर, इसका फॉर्मूला क्या है मालूम है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये सब कौन सी रहेगी? बिजनेस की प्रॉफिट रहेगी, करेक्ट प्रॉफिट, माइनस अपन क्या करेंगे? अपन नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस क्या करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो एक्चुअल में फर्म कितना कमा रही है? 15,000 कमा रही है। एक्चुअल में फर्म कितना कमा रही है? 15,000 कमा रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 15,000, ये लिखे अपन 15,000। और नॉर्मली लोग कितना लगाते हैं? नॉर्मली कोई भी बिजनेस वाला होगा वो लगाता है 1,00,000 रुपए, उसका कमाता है 10% के रेट से। यानी कि कोई भी आदमी लगाता है 1,00,000, उसका कमाता है 10% के रेट से, ठीक है। कितना कमाता है नॉर्मली आदमी? 10,000। तो क्या आ गया यहाँ पर? 15,000 माइनस 10,000 कितना आ गया? 5,000। यहाँ पे लिखिए अपन 5,000 इंटू 3 कितना आ गया? 15,000। आपके एग्जाम में सब इसी तरह के ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक और बात समझते हैं, ये जो लिखा हुआ ये, ठीक है, यानी कि अपन जो अल्टीमेटली इसके लिए जैसे यहाँ पे लिखा 10,000, इसके लिए बना सकते हैं अपन नोट नंबर 2, अगर एग्जाम में आपको प्रेजेंट करना हो तो, ठीक है। ये बन गया नोट नंबर 1, ये बन गया नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में अगर आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें भी अपन कैसे निकालेंगे? सॉरी क्या निकला था? नॉर्मल प्रॉफिट ना, ये नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे अपन, नॉर्मल प्रॉफिट।
तो कैसे निकलता है दोस्तों, ये 1 लाख आपने क्या किया था यहाँ पर, 1 लाख इंटू 10%। कैसे निकालेंगे अपन इसको, 1 लाख को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, कि भाई बिजनेस में हमारा कितना पैसा लगा है, जितना बिजनेस में हम ना यूज कर रहे हैं हम लोग, इंटू करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कैपिटल कितना लगा है क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, कितना है यहाँ पर 10,000 रुपीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल है, अब समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, तो मेरा ही कहना रहेगा कि भाई यहाँ से, है ना, यहाँ से काम करो आप, यहाँ से एक बार नोट कर लो ताकि एकदम अच्छे से क्लैरिटी रहे। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज में क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। वैसे सुपर में क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर आपको यहाँ दिया है 3, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे अपन। कैसे निकालते हैं, बस सुपर प्रॉफिट एक शॉर्टकट तरीका है, नॉर्मल से ऊपर क्या बोलेंगे, सुपर। नॉर्मली लोग कमाते हैं 10,000, हमारे बिजनेस कमा रहा है 15,000, तो एक्स्ट्रा कमा रहा है 5,000, उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो इसको करते हैं फॉर्मूले से, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ए बी फर्म है, उसकी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितनी है 15,000। ठीक है, और नॉर्मली जो भी बिजनेस में 1 लाख लगाता है वो 10% रेट से कितना कमाता है, 10,000 कमाता है। कितना कमाता है नॉर्मली, कोई भी आदमी 10,000 कमाता है ना। तो नॉर्मली आदमी कमाता है 10,000, हमारे बिजनेस ने कमाया 15,000, तो नॉर्मल से ऊपर क्या हो गई, सुपर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले से सॉल्व किए थे, तो क्या हुआ था यहाँ पर, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस लिखा हुआ है 3 साल, एक्यूरेट गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस यहाँ पे आ गया 3, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल से ऊपर मतलब कि बड़ा रहेगा तो पहले बड़े को लिखेंगे फिर छोटे को लिखेंगे, मैथ से। तो 15,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा, 5,000। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सिंपल। अब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब एग्जाम में ऐसा प्रेजेंट करूंगा तो बहुत ही अच्छी बात है, समय कम रहेगा तो ऐसा कर देना, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 10% कितना हो गया 10,000, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। 15,000 माइनस के 10,000 कितना आ गया 5,000। तो 5,000 जो यहाँ पे आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 5,000 को। 5,000 इंटू 3 कितना आ गया 15,000। बस इतनी सी बात थी, छोटी सी। ठीक है, हाँ अब चलते हैं आगे की तरफ, कुछ कुछ बातें सीखते हैं। अच्छा अब डायरेक्ट अपन करते हैं आपका क्वेश्चन, इसको ला देते नीचे। तो देखो, आप पिछला वाला जो मैं आपको यहाँ पर नोट नहीं किया हो तो देखो मैं कर देता हूँ, यहाँ पर आपको ला देता हूँ। लो पॉज करो, नोट करो। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना, उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ। तो भाई तुम लोग भी पॉज करो और नोट करो। ठीक है, तो यहाँ तक अपना पूरा नोट कर लेना। ठीक है, मैं चलता आगे की तरफ। क्या लिखा देखो, कितना टाइम हो गया, 8 मिनट। चलो अब करते फटाफट, देखो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ बिजनेस फर्म इसके लिए कितना लिखा है 4 लाख, यानी कि कोई बिजनेस की जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होती है 4 लाख होती है। तो नॉर्मल रेट के हिसाब से 15% के हिसाब से कितना कमाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 17-18 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 96,000, यानी कि वही मतलब हो गया, समझ लो कि भाई कोई ए बी नाम की मान लो फर्म है। ठीक है, उसकी आपको यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट कितनी लिखी हुई है, एक्चुअल प्रॉफिट लिखी हुई है यहाँ पर 96,000, है ना। फर्म अर्न कितना करती है 96,000, उसको अपन निकाल देंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट, क्या निकाल देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल लोग कितना लगाते हैं बिजनेस में, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लगाते हैं 4 लाख लगाते हैं। तो 4 लाख लगाते हैं तो 15% के हिसाब से कितना कमाते हैं उन लोग, 60,000 कमाते हैं, 15 चौक 60। ठीक है, तो नॉर्मल से ऊपर कितना आ गया, कितना आ गया बोलो 36,000। क्या निकालना है आपको, सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला अपन को आता है, जब मैं प्रॉपर सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। गुडविल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस की प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे 3। इसके लिए बनाएंगे अपन नोट नंबर 1। यहाँ बनाया मैं नोट नंबर 1। तो क्या लिखूंगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 96,000, हमने यहाँ लिखा भी, लिखा 96,000। ठीक है, लिखा ना, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 96,000। फर्म अर्न कितना करती है 96,000 करती है अर्न, और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर कोई भी आदमी लगाता है 4 लाख रुपए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 96,000। अब लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कैसे निकलेंगे अपन, कि हमने लगाया बिजनेस में 4 लाख, 4 लाख का कितना कमाती है कोई भी फर्म 15% के हिसाब से, ये लिखा मैं 4 लाख। कोई भी कमाता है 15% के हिसाब से कितना कमाता है 60,000।
ठीक है, अब एग्जाम में जैसे बताया दिखा सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो कितना आया सुपर से ऊपर 96 माइनस 60 कितना आ जाएगा 36,000। तो यहाँ पे लिखा मैं 36,000। 36,000 इंटू करेंगे अपन 3। क्या करना है एग्जाम में दो पार्ट में तोड़ देना 30 और 60। तो 30,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90,000 और 6,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18,000। इट्स कम 1,08,000। ये आ गया अपना 1,08,000 आ गया आंसर। ठीक है, सिंपल। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 का लिखा है द कैपिटल ऑफ अ फर्म वाज 2 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर बिजनेस वाज 15%। लिखा है कि फर्म का कैपिटल कितना था 2 लाख। सिमिलर बिजनेस में कोई भी 2 लाख रुपए लगा के 15% के हिसाब से कितना कमाता है 30,000 कमाता है 30,000 कमाता है। द प्रॉफिट फॉर द 3 year amounted to 60,000, 72,000 and 84,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्म की आपको प्रॉफिट दी हुई है इतनी। द एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स वर 24,000। ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना। कहाँ किया था हमने, जो एवरेज प्रॉफिट किया वहां पर किया था। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल। एकदम सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई कठिन बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग के साथ चलाना है वो देख लो, दिमाग के साथ चलाना है वो देख लो, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो देखो करना क्या है अपन को यहाँ पर, ये अपन की सॉल्यूशन। हमको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना है 2, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 2 से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसके लिए नोट नंबर 1 अपन को आता है अच्छे से निकालना। तो ये लिखे नोट नंबर 1। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे अपन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल इतना। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा यहाँ पर 2 लाख। हमको मालूम है कि भाई बिजनेस में नॉर्मली 2 लाख रुपए लगाता है ना कोई भी आदमी। तो 15% के हिसाब से कितना कमाता है 30,000 कमाता है ना। 2 लाख इंटू 15% नॉर्मली को इतना कमाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल है, कितना आ गया 30,000 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है अपन को, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बट सीखने वाली बात सिर्फ यहाँ पर है। क्या सीखने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर देखो, इसके लिए बना देते हैं अपन नोट नंबर 2। ये बनाया मैं नोट नंबर 2। पहली बात हमको आता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, उसको अपन यहाँ पे निकाल देते हैं। कितना कितना लिखा है यहाँ पर 60, 72, 84। ठीक है, 60 प्लस 72 प्लस 84 बाय 3। दोस्तों देखो यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस है ना। देखो 60 से 72 12 का डिफरेंस है, 72 से 84 12 का डिफरेंस है। बाय करेंगे 3 तो इसका आंसर 72,000 ही आएगा। आप लोग नॉर्मली 60 72 से ऐड करके देख लेना। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पर एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स पर कितना है 24,000। यानी कि ये जो प्रॉफिट है ये एक्चुअल है क्या, नहीं। प्रॉफिट हमको कैसे निकालना है, हम लोग को हमको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालना है, आफ्टर पार्टनर सैलरी। कैसे निकालना है, आफ्टर पार्टनर सैलरी। तब तो मालूम चलेगा कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट कितनी होगी। इसमें तो पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं है, माइनस करना कर देंगे। कितना लिखा है यहाँ पर 24,000 था ना, ये 24,000 तो कितना आया 72 माइनस 24 ये आएगा 48,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि भाई पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितनी आई है 48,000। तो ये सीखना है अपन को कि भाई एग्जाम में भूलना नहीं है अपन को, है ना। कितना आ जाएगा यहाँ पर 48,000, ये लिखिए अपन 48,000 माइनस किए 30,000 कितना आया 18,000। ठीक है, अब 18,000 निकला सुपर प्रॉफिट, इसको यहाँ पर लिख देंगे अपन 18,000। 18,000 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 36,000। तो सीखने वाली बात यहाँ पर क्या आती है, देखो ये फॉर्मूला अपन को अच्छे से आता है, ये भी अपन को अच्छे से आता है। सीखना था ना यार, ये यहाँ पर हमने क्या लिखा एवरेज प्रॉफिट, ये सीखना था। ये तो नॉन प्रॉफिट तो अपन को मालूम है कैसे कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि भाई ये भी अपन को आता है 72 तक, बस 24 को माइनस करना मत भूलना कि भाई 24 को यहाँ माइनस करना है। आप गलती से ऐसा मत कर देना कि भाई नॉर्मली इसको यहीं पर लिख दिया आप 72, फिर माइनस कर दिया आप यहाँ पर 30, फिर आपका आ रहा है 42, फिर 42 में माइनस कितना कर रहे हो आप यहाँ पर 24। ऐसा नहीं करना है ना अपन को, ऐसा नहीं करना है अपन को। ठीक है, अपन को यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई एवरेज बिजनेस प्रॉफिट मेरे को कितने होने वाली है, भाई मेरे को होने वाली सुपर प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं ना अपन,
तो भाई पार्टनर की रेम्यूनरेशन के बाद एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितनी आई, एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट कितनी आई 48। तो हम लोग 48 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, समझो बात को, है ना। अपनी जो एवरेज प्रॉफिट है 60, 72 और 84 हमने किया भी था एवरेज प्रॉफिट वाले क्वेश्चन में कि हमने क्या किया था, करेक्ट निकालना है अपन को, एवरेज प्रॉफिट करेक्ट निकालना है, तो करेक्ट निकली एवरेज प्रॉफिट। बाकी उसके बाद वही माइनस करना नॉर्मल प्रॉफिट, तो 48 माइनस 30 कितना हो गया यहाँ पर 18,000। क्लियर है। याद है ना अपन उसमें किया था एवरेज में, वेटेड एवरेज में, कि भाई कैसे करना है इसको निकालना सीखा था हमने, बस वही किया सेम टू सेम, कुछ नया यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25। देखो करते 25 क्या लिखा हुआ है, अ फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न प्रॉफिट वर्थ 68,000 पर एनम। फर्म की प्रॉफिट इतनी है 68,000, कैपिटल इन्वेस्टेड 350 एंड रेट ऑफ रिटर्न एस्टिमेटेड टू बी 12%। यानी कोई भी आदमी 3.5 लाख लगाता है और 12% के हिसाब से कमाता है, इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म की कितनी प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट कितनी है 68,000। ठीक है, क्या लिखा है, द रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर इज एस्टिमेटेड एट कितना है 8,000 पर एनम। तो भाई यहाँ पर लिखा है भाई प्रॉफिट एस्टिमेटेड कितनी है 68,000, लेकिन रेम्यूनरेशन पेबल कितना है 8,000। तो हमारी जो प्रॉफिट कितनी निकल जाएगी यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट जो निकालते हैं 68 माइनस 8 कितनी निकल जाएगी यहाँ पर 60,000 निकल जाएगी एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, कितनी है नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर 350 इंटू 12%, 3,50,000 इंटू करेंगे अपन यहाँ पर 12%। ये दोस्तों हमारा आया कितना आया 42,000। 60 माइनस 42 कितना आया अपना 18,000। ये आगे सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से ऊपर सुपर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा है 2 ईयर परचेस मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 36,000। देखो ऐसे सॉल्व हो जाएगा आंसर, तो करके दिखा देंगे अपने एग्जाम में। गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। यहाँ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस कितना लिखा है 2, मल्टीप्लाई कर दिया 2। सुपर प्रॉफिट के लिए बनाएंगे नोट नंबर 1, यहाँ पे बनाया मैं नोट नंबर 1। ठीक है, तो सिंपल तरीका है सुपर प्रॉफिट निकालने का। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या सीखे थे अपन, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को तकलीफ ही नहीं अपन को, सिंपल है 3,50,000, ये लिखा 3,50,000 मल्टीप्लाई अपन कितना करेंगे यहाँ 12%, ये मल्टीप्लाई किया मैं 12%। ठीक है, कितना आया था अपना 42, लिख दिया 42। इसके लिए बनाएंगे अपन नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 सिंपल से बना लेते हैं, ये बनाया मैं नोट नंबर 2। क्या लिखा मैं, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, निकाल लेंगे अपन एवरेज प्रॉफिट को, कितना 60 तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर सब तो निकला हुआ है ना, यहाँ पर लिख देंगे अपन एवरेज प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन या सैलरी, जो भी वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर, हाँ रेम्यूनरेशन पेबल है ना, कितना लिखा 8,000 है ना, तो क्या करेंगे अपन 68 माइनस 8 कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, 60 माइनस 42 कितना आ गया 18, यहाँ पर आ गया 18, 18 इंटू 2 कितना आ गया 36,000। बस हो गया इतना सिंपल है ना, तो कुछ करना ही नहीं था, बस ध्यान रखना है इसका भाई, एग्जाम में माइनस कहाँ पे करना है, यहाँ पर निकालने के लिए माइनस करना है। ये सब बात तो खैर हालांकि आप वहाँ पे सीख जाते हो, कहाँ पर सीख जाते हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड में, बस आपको आवश्यकता होती है अवेयर रहने की। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 8,000 ऑन एवरेज बेसिस। तो इसका मतलब क्या है पहले इतना समझ लो, बाकी तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बाकी तो कोई भी क्वेश्चन है ना। तो देखो दोस्तों, ये पहली बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड में आता है। क्रेडिट साइड कौन से क्रेडिट साइड में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई अगर क्रेडिट साइड कम हो जाएगा, है ना, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी कम। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे क्या हो गया है, बोल रहा है अंडर वैल्यूएशन हो गया है। तो सही करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारी कम हो गई, देखो क्रेडिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगी कम। वैसे जस्ट उल्टा करते हैं अपन, अगर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है हमको मालूम है, क्रेडिट साइड में, और अगर क्रेडिट साइड क्या हो गया यहाँ पर ज्यादा, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगी दोस्तों ज्यादा, है ना। तो अगर यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन, क्या लिखा हुआ है अंडर वैल्यूएशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मान लो कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ गया, मतलब क्या आ गया दोस्तों यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन। अब भाई करेक्ट तो करना है ना, करेक्ट तो करना है। तो सही करने के लिए प्रॉफिट कम हो गई है, तो सही करने के लिए क्या करेंगे अपन 80,000 प्रॉफिट थी अपने यहाँ लिखा हुआ है, सही करने के लिए क्या करेंगे 8,000 को ऐड कर देंगे।
कितना हो गया 88,000। सपोज क्वेश्चन लिखा रहता, सपोज लिखा रहता ओवर वैल्यूएशन, क्या लिखा रहता ओवर वैल्यूएशन, तुमने क्या करते 80,000, प्रॉफिट ज्यादा हो गई है, सही करने के लिए क्या करेंगे अपन माइनस, कितना आ जाएगा 72,000। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि भाई अगर क्रेडिट साइड कम हो गया है तो प्रॉफिट भी कम हो गई है, सही करना है प्लस कर दो। अब ओवर वैल्यूएशन केस में क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गई है, तो माइनस कर दो, कॉमन सेंस। कई बच्चे रट लेते हैं कि भाई अंडर वैल्यूएशन है तो प्लस कर दो, ओवर वैल्यूएशन है तो माइनस कर दो, पर इसका लॉजिक क्या है आपके सामने, इसका लॉजिक क्या है कि भाई क्रेडिट साइड अगर कम हो गया है तो सही करने के लिए प्लस कर देंगे, क्रेडिट साइड बढ़ गया है सही करने के लिए माइनस कर देंगे, है ना सिंपल। तो चलो अब मैं आपको समझाता हूँ पहला क्वेश्चन, अब तो कुछ रखा नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्या लिखा है, अब मैं डायरेक्टली फटाफट फ्लो में करता हूँ, फ्लो में समझाता हूँ। A firm earn average profit of 80,000 which includes undervaluation of closing stock. Closing stock undervaluation तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। The capital invested the in the business is 8 lakh and normal rate of return कितना है उसी बिजनेस का 8%. What will be the goodwill of the firm on the basis of 7 year purchase of super profit? तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर गुडविल निकालेंगे अपन, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, यहाँ लिखा है नंबर कितना लिखा है 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, निकालेंगे नोट नंबर 1, यहाँ पे निकाला मैं नोट नंबर 1, तो नोट नंबर 1 में मैं क्या करूँगा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करूँगा मैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 8 लाख कोई भी लगाता है तो कितना कमाता है 8% के हिसाब से, ठीक है। कोई भी लगाता है 8 लाख तो कमाता है 8% के हिसाब से, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कितना आ गया दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट 64,000 आ गई नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो आता है अपन को अब क्या निकालना है दोस्तों एवरेज प्रॉफिट, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सीख चुके अपन। 8,000 प्लस कर देंगे अपन, 80,000 यहाँ पर आया था, इसको प्लस कर देंगे अपन 8,000, तो निकल जाएगी अपनी एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ को कर देंगे अपन, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 88,000, इसके लिए चाहो तो बना देना अपन नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में बता देना, क्या बता दोगे आप, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 प्लस 8,000। अब ब्रैकेट में नीचे चाहो तो बता सकते हो या ऊपर ही बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसको आप देख सकते हो, और ने एवरेज प्रॉफिट लिखा है, लिख देंगे अपन एवरेज प्रॉफिट प्लस क्या कर देंगे अपन अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितना आ जाएगा 80,000 प्लस 8,000, ये आ गया अपना 88,000, ठीक है। तब क्या आपको बचा नहीं, है ना। तो ये 88 यहाँ पर लिखना था, 88 माइनस 64 कितना हो जाएगा यहाँ पर 88 माइनस 64, ये आ गया अपना 24,000, इसको अपन लिख दिया यहाँ पर 24,000, 24,000 फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंटू 7, ये आ गया अपना 1,68,000, 1,68,000 हो गया। चलो ये हो गया 26 भी, देख लो एक बार आराम से नोट कर लो, है ना, एकदम सिंपल सा है, कुछ टफ बिल्कुल भी नहीं है। बस का ध्यान रखना सिंपल सी बात है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है क्रेडिट में, क्रेडिट कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गई, सही करना है तो प्लस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक हो गया मान लो ओवर वैल्यूड, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है और क्या हो गया ओवर हो गया, है ना, प्रॉफिट भी ओवर हो गई, सही करने के लिए क्या करना है माइनस करना है, इतनी सी बात है, ठीक है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 लास्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट का ये, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 250, एक फर्म कमाती है एवरेज प्रॉफिट 250 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन एवरेज बेसिस, पिछले क्वेश्चन में था अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब आ गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, वो आता है क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड क्या हो गया है ज्यादा, प्रॉफिट भी क्या हो गई है ज्यादा, करेक्ट करना है कि नहीं करना है, करना है, तो क्या करेंगे 250 क्या आ गया है प्रॉफिट है, ये क्या आ गई है ज्यादा आ गई है, सही करना है तो क्या करेंगे माइनस, कितना आ गया 2,40,000 आ गया, है ना, ये आगे करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब कैपिटल लिखा हुआ है 14 लाख की कैपिटल है, नॉर्मली बिजनेस कमाता है 15%, ठीक है, हम कमा रहे 240, निकल गया सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या निकल जाएगा हमारा गुडविल निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट का। तो चलो
सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, हाँ, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। नंबर ऑफ ईयर कितना लिखा हुआ है, 4 ईयर, मल्टीप्लाई कर दिया 4 ईयर। इसके लिए बना दिया नोट नंबर 1, ये बनाऊंगा नोट नंबर 1। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या करेंगे अपन, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मली कितना कमाते हैं, 14 लाख का 15%, तो 14 लाख इंटू 15%, यह आ गया 2,10,000। 14 लाख इंटू 15% कितना आ गया, नॉर्मल लोग कितना कमाते हैं, 210, कितना ही कमाते हैं, है कि नहीं। और हम एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं दोस्तों, 240, है ना। निकाल लेंगे अपन नोट नंबर 2 में, बता सकते हो आप भाई कैसे आया ये। नोट नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट और अंडर वैल्यूशन, ओवर वैल्यूशन हो गया है, मतलब कि प्रॉफिट बढ़ गई है तो क्या कर देंगे, माइनस प्रॉफिट माइनस ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो प्रॉफिट 250 माइनस 10 कितना हो गया, 240। ये माइनस कर दूंगा, 240 माइनस 210 कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। 30 × 4 कितना आ गया, 1,20,000 रुपीज़। हो गया ना, खत्म। हाँ, सिंपल सा था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको मैं कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक यू।